बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फार्मेसी टेक्नीशियन के पार्ट 2 यानी कि साल अव्वल की बुक माइक्रोबायोलॉजी में से इंट्रोडक्शन टू फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू CO2 एंड अल्कोहल। यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम शुगर को CO2 एंड अल्कोहल में तब्दील करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। मिसाल के तौर पे जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह हैं, तो उनकी मदद से शुगर को CO2 एंड अल्कोहल में कन्वर्ट करने को फर्मेंटेशन कहते हैं। वेरी सिंपल। अब इसको टू एस्पेक्ट हैं, यानी कि दो सूरतें हैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की, जिसमें पहली जो है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल फूड प्रोडक्ट एज वेल एज नॉन फूड प्रोडक्ट। यानी कि पहली जो सूरत है उसमें हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं वैल्यूएबल फूड प्रोडक्ट एज वेल एज नॉन फूड प्रोडक्ट। जैसा कि इसमें फर्मेंटेड फूड्स में बेवरेजेस आ जाते हैं, ब्रेड है, बियर है, चीज़ है, और इसके अलावा वाइन, एनर्जी सोर्सेज हैं, इंजाइम्स, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और द सेकंड aspect is to manage the pollution and waste material that degrade with the help of microorganisms। दूसरी सूरत में हम क्या करते हैं कि पोल्यूशन जो है, आलूदगी जो है या वेस्ट मटेरियल जो है उनको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोजिशन जिसे हम कहा जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये भी फर्मेंटेशन का ही एक प्रोसेस होता है। अब फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स जो हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। तो उसमें फूड्स, बेवरेजेस, फूड एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट जो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें ये भी फर्मेंटेड फूड्स ही कहलाती हैं। एंड माइक्रोबियल इंजाइम्स जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद इंडस्ट्रियल्स, केमिकल्स एंड फ्यूल्स। तो अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा देखेंगे, फूड, बेवरेजेस, फूड एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट्स को। पहले देखते हैं अवॉइड रेंज ऑफ फर्मेंटेड फूड। एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ फर्मेंटेड फूड की और बेवरेजेस की जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से, की हेल्प के ज़रिए से। इसमें डेयरी प्रोडक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी वेरी कॉमन सिंपल जो एग्जाम्पल है कि रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन अ मिल्क। यानी कि जो हमारा रोज़मर्रा मुशाहदे में भी आता है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिज़ल्ट में जो दूध जो है वो जब कन्वर्ट होता है दही में, दैट मॉडिफाई फ्लेवर एंड टेक्सचर। तो दूध की कन्वर्जन जो है योगर्ट्स में या दही में वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए से मुमकिन होती है, और उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है। एंड इंक्रीज लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। इसी तरह ईस्ट जो है वो उसका एक बड़ा एक कारनामा कहा जाता है ईस्ट का, कि इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो बेवरेजेस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ईस्ट के जो एक्टिविटीज़ की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। और इन एडिशन सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है कंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोटीन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो ऑलरेडी ही वो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन के कंटेन होते हैं विद न्यूट्रिशनल करेक्टरिस्टिक्स।
और उसमें जो ग़िज़ाई ख़ुसूसियात हैं वो भी पाई जाती हैं जो कि सूटेबल होती हैं ह्यूमन और एनिमल्स के इस्तेमाल के लिए। तो ये भी फर्मेंटेशन का ही हिस्सा है। इसके बाद हेल्थ केयर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तकरीबन 4000 एंटीबायोटिक जो है वो जो है आइसोलेट की जा सकी हैं। तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा हैं जो कि बनाई जा चुकी हैं, बट उनमें जो 50 हैं, जो 50 हैं, आर यूज्ड रेगुलरली इन एंटी माइक्रोबियल केमोथेरापी में इस्तेमाल होती हैं, 50 के करीब जो हैं। तो द बेस्ट नोन एंड मोस्ट मेडिसिनली यूज़फुल एंटीबायोटिक आर, जो बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं मेडिकल फील्ड में, उसमें बी लैक्टिन है, पेनिसिलिन, सिफलोसफोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन है एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये भी फर्मेंटेशन और विद द जो हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बदौलत ही बहुत सारी एंटीबायोटिक जो बनाई जा चुकी हैं। और इसके अलावा अदर इम्पोर्टेड फार्मास्यूटिकल और एल्कलॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, वैक्सीन वगैरह जो हैं वो इस प्रोसेस के ज़रिए से बनाई जाती हैं। और मोस्ट रिसेंटली जो है इंसुलिन, इंटरफेरॉन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से बनाई जा चुकी हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स को देखते हैं। तो माइक्रोबियल एंजाइम पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा चुके हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। उसमें अगर एग्जांपल देखो तो एमाइलेज है, लाइपेज है। और इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड फ्यूल्स को अगर देखें तो इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक जो है केमिकल सप्लाइड थ्रू फर्मेंटेशन इंक्लूड वेरियस अल्कोहल। इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक जो उसका जो रॉ मटेरियल जो होता है जिसके ज़रिए से फिर बहुत सारी इंडस्ट्रियल केमिकल एंड फ्यूल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, जैसे उसमें सॉल्वेंट्स है सच एज एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। तो इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। तो सम ऑफ दीज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आल्सो हैव एप्लीकेशन इन फूड मैन्युफैक्चरर। तो फूड इंडस्ट्री में भी ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत सिंपल तरीके से हमने सिर्फ फर्मेंटेशन को इसमें स्टडी किया। उसके बहुत डीप हम नहीं गए, लेकिन जस्ट एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद बेहतरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह की फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स की मज़ीद वीडियोस को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।